देखो, दोनों पार्टनर में इतना प्रेम होना चाहिए कि कैसी भी बात हो बेझिझक आप बोल सके। कोई शर्म ना हो, कोई डर ना हो। आप हर तरह की बात अपने पार्टनर से शेयर कर सके। रिश्ता ऐसा होना चाहिए। कहते हैं कि रिश्तों को नापने का कोई तराजू नहीं होता, लेकिन परवाह बता देती है कि प्रेम कितना है। पहले मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे कैसे दो अजनबी इतने एक दूसरे के खास हो जाते हैं कि लोग अपने सगे बहन भाई, माता पिता, यहाँ तक जो बचपन के दोस्त होते हैं, सखी सहेलियाँ, जिनके साथ हम पढ़ते हैं, बढ़ते हैं, आगे हंसी मजाक, उछल कूद, गेम सब खेलते हैं। और आने वाली एक उम्र के बाद, शादी हो जाने के बाद, लोग कैसे एक दूसरे को छोड़ के एक अजनबी के साथ अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। बट अब समझ में आ गया मुझे कि कुछ तो खास बात है इस रिश्ते में, कुछ तो गहराई है, कुछ तो सच्चाई है इन 7 फेरों और इस मंगलसूत्र में। पहले हम कहीं भी जाते तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी मुझे बहुत याद आती। और मैं आपको बता दूं, मैं 18-20 वर्ष तक, 20 वर्ष 22 वर्ष तक, मेरी शादी 23 वर्ष पे हुई, तो मैं अपने मम्मी के बिना कभी एक दिन तो रुक लेती, 2 दिन किसी तरीके से रुक जाती, लेकिन तीसरे दिन से जब मैं अकेली बैठती तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते सिर्फ मम्मी को याद करके। मुझे ऐसा लगता कि मैं उनसे मिलूं, उनसे जाके बात करूं, उनके पास सोऊं। मुझे बहुत याद आती। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा क्या हो गया कि मैं महीनों, 2-2 महीने, 4-4 महीने, यहाँ तक कि सालों उनसे बिना मिले गुजर जाते हैं और उनकी याद भी नहीं आती। हाँ, कहते हैं वक्त के साथ सब बदल जाता है। वक्त बहुत बलवान होता है। वक्त सब कुछ सिखा देता है। अकेला रहना भी, अकेला चलना भी, अकेले जिंदगी जीना भी। कोई किसी के बिन खत्म नहीं होता, कोई किसी के बिन अधूरा तो होता है, लेकिन कोई किसी के बिन मरता नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं। जब आप अपने माता पिता के बिन रह रहे हो, आप माता पिता के बिन रह सकती हो, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ के कैसे नहीं रह सकती हो अपने उस पार्टनर के साथ जिसके साथ आप साल 2 साल का समय बिताए हैं, 4 साल मान लो, 10 साल मान लो, लेकिन आप उस माता पिता को छोड़ के आप रह सकती हो जिसके साथ आपने बचपन से रहा है। तो मैं लड़कियों से ऐसे पूछना चाहती हूँ कि आप उस व्यक्ति के बिना कैसे नहीं अपना जीवन गुजार सकते हो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों को आगे एक अच्छा उज्जवल भविष्य देने के लिए, जिसके साथ आपका बच्चों का भविष्य जुड़ा है। आपको पता है कि एक गाड़ी होती है, उसमें मान लो कि कई सारे लोग बैठे हैं, एक 4 व्हीलर मान लो, 2 व्हीलर मान लो, और उसका एक पहिया पंचर हो जाए, उसकी हवा निकल जाए, तो क्या एक पहिए के साथ सफर तय करना मुमकिन है? हो जाएगा? नहीं होगा मेरी बहन। अगर नहीं होगा मेरे भाई, तो ये रिश्ता ही पार्टनर, दोनों पार्टनर का ऐसा है कि अगर एक व्यक्ति पीछे हट रहा है किसी भी कारणवश, या साथ में सेट नहीं हो पा रहा आपकी जिंदगी में, तो आप इस जिंदगी की गाड़ी को आगे नहीं खींच सकते। अच्छा, आप एक टायर में हवा होने के बावजूद, एक में ना होने के बावजूद कितनी दूर तक अपनी गाड़ी को खींच पाएंगे? 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, कितने दिन खींचेंगे? एक समय तो ऐसा आएगा ना
जब एक पार्टनर थक चुका होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरी वीडियो बनाने का मतलब ये भी नहीं है कि आपके दिल को ठेस पहुंचाना हो। मैं किसी एक व्यक्ति के लिए, एक शख्स के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ। मैं उस हर शख्स के लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ जो अपने पार्टनर को छोड़ के किसी तीसरे के लिए अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करते हैं, तबाह करते हैं। तो मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक व्यक्ति को भी शिक्षा मिल गई, कोई एक व्यक्ति भी ये समझ गया कि जब हम माता पिता को छोड़ के, जिसने हमें जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, जिसने अपने हाथों से खाना खिलाया, जब उसको छोड़ के हम जी सकते हैं, उसको छोड़ के हम रह सकते हैं, तो ये वक्त है। वक्त सबको सिखा देता है। तो आप उस शख्स को भी छोड़ के अपना जीवन जी सकती है। भगवान ने जिसके साथ आपका रिश्ता जोड़ दिया है, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, आपका फ्यूचर है। आप किसी तीसरे के लिए उसे कष्ट ना दें, उसे तकलीफ ना दें। बाकी मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताएं। धन्यवाद।